दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्टिव वोल्केनो जो कभी भी फट सकता है उसके पास तक जाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन शार्क इस तरह की जगह को अपना घर बनाए बैठी हैं। या फिर क्या आप ये जानते हैं कि मछलियों को मौत को भी मात देना आ गया है। हमें पता है, सुनने में ये सारी बातें किसी काल्पनिक कहानी जैसी लग रही होंगी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि सैलेमेंडर जैसे कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी पार्ट्स को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसके शरीर से कटकर अलग हो जाए तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर तो ऐसा लगता है कि एनिमल किंगडम में वाकई ज़ॉम्बी रहते हैं, क्योंकि अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है। जी हाँ, ये जो मछली आप देख रहे हैं इसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा शिकारी के पेट में चला गया है, लेकिन फिर भी ये मछली जिंदा है और बड़े आराम से पानी में तैर रही है। खैर, इस मछली के तो पीछे का हिस्सा गायब है, लेकिन अब जरा इस मछली पर नजर डालिए जिसकी आधे से ज्यादा बॉडी ही गायब है। यहाँ तक कि इस मछली का तो सिर ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि भला कोई जीव अपने सर के बिना कैसे जिंदा रह सकता है। असल में दोस्तों, इस तरह के जानवरों का दिमाग अगर उनके शरीर से अलग हो भी जाए तब भी उनके दिमाग के स्ट्रीम्स जिंदा रहते हैं, जो कई हफ्तों तक उन्हें जिंदा रहने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माइक द हेडलेस चिकन कई महीनों तक जिंदा रहा था। इस चिकन के बारे में मैं ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन में केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो जानवर इन्फेक्शन से मर जाए या फिर वो खुद को जिंदा रखना सीख ले। अब जैसे कि इस मछली को ही देख लीजिए, किसी विशालकाय शिकारी मछली ने इसका क्या हाल कर दिया, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। अब इस मछली का ये हाल देखकर तो यही लग रहा है वाकई में ये एक ज़ॉम्बी है। और दोस्तों, ये मछलियां तो कुछ भी नहीं। कुछ मछलियां तो ऐसी हैं कि अगर उन्हें ओवन में डाल दिया जाए तो भी वो मरने का जल्दी नाम नहीं लेती। और जरा इस मछली पर नजर डालिए जिसकी आंख ही गायब है और आंख की जगह एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है, जिससे हम आर पार भी आराम से देख सकते हैं। अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये मछली इस तरह क्यों दिखाई देने लगी। अब हो सकता है कि पानी में मौजूद कुछ हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से इस मछली का ये हाल हो गया हो। हालांकि ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि मछलियां इस तरह की कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करती होंगी, क्योंकि कुछ मछलियां तो ऐसी भी हैं जो इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से सर्वाइव करने में सफल हो जाती हैं। अब जैसे कि आप शेरनोबिल की कैटफिश को ही ले लीजिए, जिन पर ना ही रेडिएशन का असर हुआ और ना ही कोई टेम्परेचर और एसिडिटी का। इतना ही नहीं, पैसिफिक ओशन में मौजूद कवाची वोल्केनो में शार्क्स ने अपना बसेरा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। असल में दोस्तों, ये एक एक्टिव वोल्केनो है जहां पर कई सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है। हालांकि इस जगह पर कुछ जिद्दी बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी नहीं रहता, लेकिन साल 2015 में जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस एक्टिव वोल्केनो के पास विशालकाय शार्क को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि बिल्कुल हाई एसिडिटी वाले इस पानी में ये शार्क बड़े आराम से तैर रही थी, जिससे ये बात तो साफ है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी खुद को जिंदा रखने में पूरी तरह सक्षम है। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बाकी जानवरों की तरह ही इन मछलियों को भी स्पेस में भेजा गया था, और मछलियों ने बहुत ही तेजी से वहां की कंडीशंस को एडेप्ट कर लिया था। जहां मात्र 3 दिनों में मछलियों को ये पता चल गया था कि स्पेस में तैरना कैसे है, क्योंकि कई सारे जानवरों को जब स्पेस में भेजा गया था तो उनमें से बहुत से जानवरों को वेटलेसलेस की कंडीशंस में रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मछलियां तो वहां ऐसे तैर रही थी जैसे कि सालों से स्पेस में ही रहती आ रही हूँ। वैसे दोस्तों, कहा जाए तो ये चीज सच भी है, क्योंकि मछलियां अपनी पूरी जिंदगी पानी में बिताती हैं, जहां पर उन्हें अपना वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, इसलिए स्पेस में भी उन्हें दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा मछलियां अगर जम जाएं तब भी वो जिंदा रह सकती हैं। कई सारी मछलियां पानी के जम जाने पर जम जाती हैं और फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2016 में जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने 30 साल पहले जमे हुए टार्डिग्रेड्स को अनफ्रोजन किया था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 सालों तक जमे रहने के बावजूद इस क्रिएचर को जब फ्री किया गया तो ये बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, जैसे कि इसे कुछ हुआ ही ना हो।
खैर दोस्तों, टार्डीग्रेड्स बहुत ही यूनिक क्रिएचर होते हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन किसी और से करना नाइंसाफी है। पर दोस्तों, जब बात इंसानों की आती है तो वैज्ञानिक सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि इंसानों को जमाया तो जा सकता है, लेकिन वापस से उन्हें अनफ्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फास्ट फ्रीजिंग हमारे बॉडी में मौजूद सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए जब अनफ्रीज किया जाता है तो इंसान के बचने का कोई चांस नहीं रहता। और अगर हम स्लो फ्रीजिंग की बात करें तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन भी इंसान की मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, अब हम इंसान तो इस काम में भले ही नाकामयाब रहे हैं, लेकिन मछलियां अपने आप को अनफ्रीज करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक अलग तरीके का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन बॉडी फ्लूइड्स को बर्फ बनने से रोकता है और ब्लड के फ्रीजिंग पॉइंट को भी मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से मछलियां बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी खुद को जिंदा रखने में पूरी तरह सक्षम है। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक मछलियाँ पानी में इसी तरह जमी रहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाती। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जापान के अम्यूजमेंट पार्क का क्या हाल हुआ। 2016 में 5000 से भी ज़्यादा जमी हुई मछलियाँ बर्फ में पाई गईं, जिन्हें कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया था। अब हमारी नज़र में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोगों ने जापान के इस अम्यूजमेंट पार्क के बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला बोला था, क्योंकि भले ही ये मछलियाँ जम गई हो और खाने लायक ना हो, पर उन्हें सजाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। वैसे ये बदसलूकी केवल मछलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि कई सारे जानवरों के साथ ऐसा होता रहता है, जिसमें फ्लैट हेडेड फ्रॉक्स भी शामिल है, क्योंकि इन्हें बॉटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों, इन मेंढकों को बॉडी के पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ रेतीले इलाके में जब पानी की जरूरत पड़ती है तो इन मेंढकों की बॉडी को निचोड़ा जाता है, जिससे ये चीज़ तो साबित होती है कि इंसान अक्सर ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और उसका बराबर हिसाब भी उन्हें चुकाना पड़ता है। दोस्तों, जब कभी भी खतरनाक सांप और प्राकृतिक आपदाएं चूक जाती हैं तो मछलियां अपना बदला पूरा करने चली आती हैं। यकीन नहीं आता तो ज़रा इस नज़ारे को देखिए। जब एशियन कार्प मछलियां नॉर्थ अमेरिका लाई गईं ताकि ये बंद जलाशय को साफ कर सके, तो ये मछलियां साफ सफाई करने के साथ साथ अपना विस्तार भी करने लगी और मिसिसिपी रिवर में फैल गई। ऐसे में लोगों ने सोचा कि क्यों ना मछलियों को पकड़कर इकोसिस्टम में बैलेंस बनाया जाए। पर आप खुद ही सोचिए कि किस तरह ये मछलियां विरोध कर रही हैं। इन मछलियों को बहुत अच्छे से पता है कि ये नाव में बैठे लोग इनके लिए खतरा है, इसलिए ये कूदना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को भयानक इंजरी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोगों के शरीर की हड्डियाँ तक इन मछलियों के वार से टूट जाती हैं, और कुछ तो पानी में ही बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि अगर मछलियों को खुद की रक्षा करनी आती है तो इनके पास भी बाकी दिमागी शक्तियां तो होंगी ही। इसी चीज को जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने मछलियों पर रिसर्च करी, तो ये पता चला कि जो एक्वेरियम गोल्डफिश होती हैं उन्हें 3 महीनों तक अपनी चीजें याद रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें समय का भी संपूर्ण ज्ञान होता है। कुछ ऐसे भी मछलियों की प्रजातियां हैं जिनकी सेंस ऑफ स्पेस अच्छा है। पर दोस्तों, तब क्या हो जब आपसे ये कहें कि मछलियां गाड़ी भी ड्राइव कर सकती हैं। जी हाँ, एक एक्वेरियम ऐसा भी है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, और जैसे जैसे मछली तैरते हुए आगे बढ़ती है, ये एक्वेरियम भी उसी के साथ आगे बढ़ते रहता है। यानी कि मछलियाँ इंसानी चेहरों के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स को भी इस्तेमाल करना जानती हैं। अब दोस्तों, आपको इतना सब कुछ मछलियों के बारे में पता चल गया है, तो अब ज़रा हम्पबैक व्हेल के बारे में भी जान लीजिए, जो इतनी स्मार्ट है कि इन्होंने अपना खाना ढूंढने का एक अलग ही तरीका निकाल लिया है। जाहिर सी बात है कि शिकार करने से ज़्यादा आसान शिकार छीनना है, और ये व्हेल यही चीज़ करती है, जो कई सालों से एक ही जगह पर रहती है। और जब लोग मछलियों को पकड़ते हैं तो ये इंसानों द्वारा चंगुल में ली गई मछलियों को उनसे छीनकर अपना भोजन बना लेती हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये व्हेल्स अकेले ही ऐसा करने आती हैं। तो दोस्तों, अब आपका मछलियों की दुनिया के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी सबसे फेवरेट फिश कौन सी है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।